नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। बीते सप्ताह शहर में संपन्न प्रमुख खबरों से संडे स्पेशल एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। टाटा कंपनी के खिलाफ झारखंड मजदूर यूनियन का आंदोलन जारी है। सोमवार को सफाई कर्मियों को स्थायी किए जाने की मांग को लेकर राज्य के पूर्व मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता दुलाल भुइयां हजारों समर्थकों के साथ टाटा कंपनी मुख्य गेट को जाम कर धरने पर बैठ गए, जहां उन्होंने टाटा प्रबंधन के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान करते हुए टाटा समूह के चेयरपर्सन के नाम एमडी के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए ऐलान किया है कि लड़ाई को अंतिम तक उनके द्वारा पहुंचाया जाएगा। पूर्व मंत्री ने सफाई कर्मियों को लेकर पूर्व के समझौतों का हवाला देते हुए इसे अपना हक बताया और कहा 7,000 मजदूर स्थायीकरण की बाट जोत रहे हैं और टाटा प्रबंधन बाहरी कंपनी को ठेका देकर बाहर के मजदूरों से काम करवा रही है, जिसे स्थानीय मजदूर कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से झारखंड मजदूर संघ के बैनर तले चरमबद्ध तरीके से टाटा समूह के खिलाफ आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को इनके द्वारा टाटा कंपनी गेट को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहीं अगली रणनीति के तहत इनका विशाल प्रदर्शन गोपाल मैदान में होना है। उसके बाद भी अगर बात नहीं बनी तो ये मजदूर मुंबई जाकर रतन टाटा से मिलने की योजना बना रहे हैं। वहीं आंदोलन के सफल होने के सवाल पर पूर्व मंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि अभी उनका चरमबद्ध आंदोलन चल रहा है, जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, लेकिन हर हाल में 7,000 मजदूरों को स्थायी नौकरी टाटा समूह को देना होगा। हम लोगों का बाप दादाओं का ये सीधा सीधी यहाँ लिखे हुए हैं। हम लोग रतन टाटा को मेमोरेंडम दे रहे हैं एमडी के द्वारा, जो 30 साल से हमारे बाप दादाओं के सर्विस को, यहाँ डम मजदूर का भी जो है बदहाली है और यहाँ जितने भी लोग बेहाल है, सफाई कर्मचारी लोगों का बेहाल है। जो हमारे सर्विस बुक है, रजिस्ट्रेशन है, वो सारे रजिस्ट्रेशन धरा के धरा है बक्सा में। क्या हम उसको अगरबत्ती दिखा के खाली पूजा करते रहे? जो पुराने स्टैंडिंग ऑर्डर पूर्ववर्ती बिहार राज्य उस समय काल का स्टैंडिंग ऑर्डर क्या कहता है कि दलित साफ सफाई कर्मचारी को सीधी बहाली हो। इसका कोई ट्रेनिंग नहीं होता है। फिजिकली देखो, झाड़ू दो और इनको नौकरी में दो। 7,500 मजदूर आज बेहाल है। वो परमानेंट नेचर ऑफ जॉब का काम को आपने कैसे बाहर के ठेकेदार, बॉम्बे के ठेकेदार, चेन्नई के ठेकेदार, दिल्ली के ठेकेदार, कोलकाता के ठेकेदार से करा रहे हैं। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत महतोपाड़ा रोड में उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब एक 2 तल्ले मकान को आग ने अपनी आगोश में ले लिया, जहां घंटों स्थानीयों और अग्निशमन विभाग के द्वारा आग पर काबू पाने पर कड़ी मशक्कत की गई। महतोपाड़ा रोड स्थित हाजी इजाज के घर पर अचानक भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बताया जाता है कि आग मकान के 2 तल्ले स्थित जूते चप्पलों के गोदाम में लगी, जिससे अचानक अफरा तफरी मच गई। रिहायशी इलाका होने के कारण दमकल की गाड़ी पर मौके पर पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आग की लपटें इतनी तेज थी कि 200 मीटर की दूरी तक उसकी धमक दिखाई दे रही थी। स्थानीय लोगों के सहयोग से दमकल विभाग की 4 गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मोहल्ला में आग लगा है, यहाँ से हम कंट्रोल को फोन किए, अग्निशमन सेवा चाहिए। हमारे जुगसलाई मोहल्ला में इजाज अहमद है, जिसका घर में आग लगा है, उसका नाम इजाज अहमद है। तो अग्निशमन आया, अग्निशमन के साथ हम ऊपर गए, आग लगा है रूम में और रूम तक हम पहुँचे। 3य मंजिल है, ये 2 फ्लोर के बाद 3 फ्लोर जो है 3रा फ्लोर है, उसमें आग लगा है। वो गोदाम है, गोदाम चप्पल जूता का गोदाम है, उसी में आग लगा है 4 गो। हेमंत सरकार को पूरी तरह से विफल करार देते हुए भाजपा जमशेदपुर महानगर इकाई की ओर से करंडी स्थित प्रखंड कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। साथ ही एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम
प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा गया। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में जिले के सांसद विद्युत वरण महतो समेत पार्टी के जिला स्तर के नेता व कार्यकर्ता शामिल थे, जहां से सभी राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार देते हुए जमकर उन पर निशाना साधा। वहीं धरना प्रदर्शन के संबंध में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए जिले के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफल है। साथ ही सरकार के द्वारा लाया गया किसान बिल को गलत बताते हुए देश को दिग्भ्रमित करने का काम विपक्षी पार्टियों द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा, विपक्षी पार्टियां टुकड़े टुकड़े गैंग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद हो जाने, मंडी बंद हो जाने जैसे कई भ्रम किसानों के बीच फैलाए जा रहे हैं। उस भ्रम को दूर करने सरकार के द्वारा इस एक वर्ष में जो वादा खिलाफी की गई, अपराध एवं कुव्यवस्था राज्य में चरम स्तर पर है, उसके विरोध में प्रखंड कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसके बावजूद अगर सरकार की नींद नहीं टूटती है तो आगे आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। जिस तरह हर मोर्चे पर विफल रहा उसका जानकारी देना और देश में जो देश के टुकड़े टुकड़े गैंग सक्रिय होकर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, इसी का चलते आज हमें यहाँ पर धरना प्रदर्शन का काम करते। आज देखिए जो 3 विधेयक पास हुआ पूरी वो देश के किसान के हित में है। ये लोग बार बार कांग्रेस और दूसरे दल लोग ये लोग किसान के बीच में फर्क पैदा कर रहे हैं। इसी तरह आज देखिए झारखंड में साल भर हो गए एस्टीमेट के नाम पर सारा विकास बंद है। आज बिजली का स्थिति चरमराया हुआ है, आज स्वास्थ्य पर स्थिति भी बहुत। इसलिए आज हम लोग धरना के माध्यम से किसान मित्रों का जो गलतफहमी पैदा हो रहा वो गलतफहमी ना हो, और इसके साथ साथ जो ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है उसको भी अवगत करा रहे हैं। और एक इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन का तैयार करेगा। आज जो अधूरा का भारतीय जनता पार्टी सरकार का किया है उसको पूरा करने के लिए और सरकार इस जो संवेदनशील जो चीज़ें हैं इस पर ध्यान देने के लिए उसको संघर्ष में आगे बढ़ेगा। उसी के तहत आगे बढ़ना। जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां बुधवार को गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मानगो थाना पुलिस ने मोस्ट वांटेड अपराध कर्मी प्रदीप सिंह के भाई प्रवीर सिंह को 2 पिस्टल, 4 देसी कट्टा, इसके अलावे 15 राउंड जिंदा कारतूस एवं खोखा के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए जमशेदपुर एसएसपी ने बताया कि इसे एक बड़ी उपलब्धि इन्होंने करार दिया। इनके द्वारा शहर के अपराधियों को हथियार की सप्लाई किए जाने की बात सामने आई है। इसमें 6 अपराधियों के नाम सामने आए हैं, जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर छापेमारी शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि किसी बड़े घटना को अंजाम देने की योजना पर अपराधी काम कर रहे थे। प्रवीर मुख्य रूप से कंटेनर ड्राइवर है और पिछले 2-3 सालों से ये अपने भाई के साथ अपराध में सक्रिय था। वैसे उन्होंने इस मामले में अभी जांच जारी होने की बातें कही। ये हम लोग का एक प्रदीप सिंह मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, आर्म्स एक्ट वगैरह में काफ़ी बार जेल जा चुका है। उनका हम लोग को करीब 4-5 कांड में तलाशी है, तो उसमें हम लोग उनको अरेस्ट के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच में उनके साथ जुड़े हुए आदमी लोगों को हम लोग सर्वेलेंस में रखे हैं। तो उसी में उनके भाई जो है प्रवीर कुमार सिंह है, छोटा भाई है। इनके हम लोगों को संदिग्ध के बेसिस पे इनको हम लोग पूछताछ किए हैं कल, और इनका मोबाइल वगैरह हम लोग विश्लेषण किए हैं। तो उसमें पता चला कि ये कोई कारोबार कर रहा है, मतलब आर्म्स का कहीं से मंगा के अपने जो प्रदीप सिंह और उनका अमरजीत पांडे है, तो ये लोग ग्रुप है, मांगो क्षेत्र और गोलमुर में ये लोग कांड करते हैं। तो उन लोगों को ग्रुप को बढ़ाने के लिए और कुछ लीगल तरीके से आर्म्स को सप्लाई करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इसी में फिर मोबाइल का चेकिंग और पूछताछ के क्रम में फिर प्रवीर कुमार सिंह ने अपने जो है ये एक्सेप्ट किया है उनके द्वारा जो क्या कारोबार किया जा रहा है। तो फिर उनके निशानदेही पे हम लोग 2 पिस्टल अच्छे हालत में और 4 कट्टा अच्छे हालत में हम लोग को बरामद हुआ, और करीब 15 गोलियां जो जिंदा कारतूस हम लोग को बरामद हुआ, और कुछ हुक्का भी है जो फायरिंग किया गया है वो भी बरामद हुआ। ये मांगो क्षेत्र में प्रवीर सिंह के घर के आसपास से हम लोगों को कल दिन में बरामद हुआ है, और ये काफ़ी हम लोग इसमें अच्छा अचीवमेंट हम लोग मान रहे हैं, इसलिए कि जो किसी कांड करने के लिए लोग पहले प्लान किए थे, तो उस कांड करने से पहले इसमें हम लोगों को अच्छी आर्म्स मिला है। पूर्व
सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा भू माफियाओं पर नकेल कसते हुए शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अतिक्रमण अभियान चलाकर वैसे मकान, घर एवं दुकानों को तोड़ा गया जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमित कर अवैध कब्जा किए हुए थे। शहर व आसपास के क्षेत्रों में भू माफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया जा रहा है। पिछले दिनों सरकार के आदेश पर धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी ने पूरे शहर में वैसे लोगों पर नकेल कसना शुरू किया जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं। इसी क्रम में सुंदरनगर थाना अंतर्गत रुगड़ाडी, परसोडी थाना अंतर्गत सोपोटेरा और गोल पहाड़ी के निकट अतिक्रमण अभियान चलाया गया। इस दौरान सरकारी जमीन पर बने मकानों और बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही दोबारा निर्माण किए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने दी। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से विशेष पुलिस बल को तैनात किया गया था ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटा जा सके। हालांकि इस दौरान किसी तरह का विरोध नहीं दिखा। धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार सिंह स्वयं अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। दो जगह, एक तो सुंदरनगर में सुंदरनगर थाना क्षेत्र में था और एक दूसरा यहाँ पे परसोडी थाना क्षेत्र में सपोर्ट है। और ये इन द कोर्स ऑफ टाइम पता चल जाएगा आप लोगों को, जहाँ जहाँ हम लोग कार्रवाई करेंगे वहाँ पर सूचित करेंगे। इनके खिलाफ बीपीएल वाद भी पारित, बिहार पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट के अंतर्गत वाद में निर्देश पारित था कि आप अपना हटा दें 15 दिनों के अंदर अतिक्रमण, या नहीं हटा रहे थे। इनको कई बार आके मना भी किया गया है, बट पुनः ये चोरी छुपे घर बना रहे थे, तो इसी आलोक में इसको हटाया। झारखंड कैबिनेट में सड़क दुर्घटना में मारे गए मुसाफिरों के परिजनों को 1 लाख का मुआवजा दिए जाने की घोषणा के बाद राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता के जमशेदपुर पहुंचने पर शहर वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि बन्ना गुप्ता जमशेदपुर पश्चिम के विधायक भी हैं। यही कारण है कि शहर पहुंचने पर उनका जोरदार नागरिक अभिनंदन किया गया। इस दौरान मंत्री बन्ना गुप्ता ने झारखंड के गठबंधन की सरकार के प्रति लोगों की आस्था का हवाला देते हुए यह फैसला लिए जाने की बातें कही। वैसे यह सुविधा आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस सुविधा का लाभ हर किसी को मिलेगा, बगैर जात पात, लिंग का भेदभाव कर सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को महज कुछ कागजी कार्रवाई के बाद यह सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए कार्यालयों का चक्कर परिजनों को नहीं काटना पड़ेगा। बनी है ये सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, और जब जनता का शासन होता है तो जन आकांक्षा पूर्ति होती है। और जब कोई आदमी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो तो फिर उसके परिजन के लिए एक बड़ा धर्म संकट भी है, आर्थिक संकट भी है। तो ऐसी परिस्थिति में अभी तक पूरे देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने इस तरह की व्यवस्था को कायम किया है कि जो भी दुर्घटना में मृत्यु होगी उसके लिए ना हम एपीएल देखेंगे, ना बीपीएल देखेंगे, ना उसके लिए जाति और धर्म देखेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि मृतक के परिजन को मृत्यु के उपरांत एक सहारा स्वरूप, ताकि उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार को जीने के अवसर में दिक्कत ना आए, उसके लिए ये 1 लाख रुपए उनको आपदा प्रबंधन की तरफ से दिया जाएगा। झारखंड सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है कि आज जो है कोई भी कहीं भी एक्सीडेंट होता है 1 लाख का इनको मुआवजा के लिए हम बन्ना जी ने और हम लोग के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। और हम लोग ने इसी फैसले का सोच के आज मंत्री जी का हम लोग स्वागत किया है।